Hello students, my name is Anthony sir and I am your helper and your mentor in English language and also in English grammar. And today also I am going to help you by learning letter writing. Letter writing is very important. नंबर 1 है फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? उसका मतलब एक ऐसा लेटर जो कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, दो व्यक्ति या तो दो ऑफिस या तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पर इनफॉर्मल लेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होता है और वो भी इनफॉर्मल वे में होता है। तो इनफॉर्मल जो वे होता है वो किसके साथ तुम बात कर सकते हो, इनफॉर्मल वे में किसके साथ बात कर सकते हो, या तो वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, या तो वो फ्रेंड्स होते हैं, या तो फिर तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, या तो तुम्हारे एक्वेंटेंस होते हैं, उसके साथ ही तुम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। यानी इनफॉर्मल लेटर सिर्फ यही लोगों के साथ तुम लिख सकते हो, इन लोगों को ही तुम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो। पर जो फॉर्मल लेटर होता है वो लेटर कैसा होता है, वो ऑफिशियल लेटर होता है। तो तुम्हें कोई ऑफिस को लिखना होता है या तो कोई ऑफिशियल पर्सन होता है जो डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, उसको तुमने वो लेटर लिखना है। तो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिस को लिखा जाता है फॉर बिजनेस पर्पस, या तो फॉर जॉब एप्लीकेशन के लिए, या तो रिक्वेस्ट के लिए, या तो फिर कंप्लेंट के लिए। अलग अलग प्रकार के फॉर्मल लेटर हो सकते हैं। या तो फिर न्यूज़पेपर वालों को तुम लिख सकते हो, या तो फिर इंटरनेट वालों को लिख सकते हो, या तो तुम कंप्लेंट कर रहे हो, या तो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, या तो तुम ऑर्डर मंगवा रहे हो। तो वो हर एक चीज में तुम्हें फॉर्मल लेटर तुम्हें लिखना हो। और हर एक जो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, कंप्लेन होता है, लेटर टू द एडिटर होता है, उन सभी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिर्फ जो उसका सब्जेक्ट रहता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव रहता है। जो बॉडी पार्ट रहता है उसमें जो सेंटेंसेस यूज करने होते हैं
वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग सीखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन स्ट्रक्चर कहाँ क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ लेटर। ओके, हर एक यहाँ पर दिया गया है, मैं एक एक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ। एड्रेस ऑफ द सेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पुराने लेटर लिखे जाते थे उसका जो फॉर्मेट था वो कैसा था कि एड्रेस ऑफ द सेंडर वो राइट साइड में लिखा जाता था, कॉर्नर पे टॉप पे, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में जिसको लिखा जाता है उनका एड्रेस लिखा जाता था। ये हम लोग एप्लीकेबल। ओके, तो वहां पर सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, जो तुम लेटर लिख रहे हो उसका मेन डिस्क्रिप्शन होता है वो एक लाइन में तुम्हें लिखना है। रिमेम्बर, सब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादातर एक ही लाइन में होता है। ओके, और वो बहुत ही प्रिसाइज सब्जेक्ट तुम्हें लिखना है, वहां पर मेन पॉइंट तुम्हारा प्रूव करके सब्जेक्ट सिर्फ एक ही लाइन में लिखने का ट्राई करना है।
ओके। और जब सब्जेक्ट हो जाता है इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग को सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, उसके बाद तुम्हें लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रीटिंग फ्रॉम द सेंडर टू द एड्रेस। तो मतलब तुम्हें रिस्पेक्टेड सर या तो मैडम, रिस्पेक्टेड सर या तो फिर मैडम, ये रिस्पेक्टेड वर्ड तुम्हें लिखना ही पड़ेगा अगर फॉर्मल लेटर है तो। अगर इनफॉर्मल है तो वहां पर डियर, डियर सर, सॉरी सर नहीं होते हैं, जब इनफॉर्मल होता है तो डियर, फिर उसके बाद डायरेक्ट नाम लिखो, डियर मॉम, डियर डैड, डियर कजिन, डियर राहुल।
है कि सबकी नाम लिखना होता है, फिर उसका सबका साइन भी होना चाहिए, सिग्नेचर वहां पर होना चाहिए। तो मतलब वहां पर 6-7 नाम आएंगे, 6-7 सिग्नेचर आएंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। ये रियल लाइफ में हम लोग करेंगे इन फ्यूचर, पर एग्जाम में हम लोगों को ज्यादा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सेंडर एक ही है और वो तुम हो, तो तुम्हें वहां पर तुम्हारा नाम, तुम्हारा सिग्नेचर, अगर कोई लेटर तुमने अटैच किया है तो तुम्हें वहां पर वो लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया है, ओके, तो तुम्हें वो लेटर लिखना है, प्लस उसके अंदर लिखना है माई CV इज अटैच्ड। ओके, तो पहला तुम्हें लिख सकते हो कि CV अटैचमेंट ऑफ CV, अटैचमेंट ऑफ, फिर उसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट, जो भी 10वीं का 12वीं का जो भी सर्टिफिकेट्स है वो तुम वहां पर लिख सकते हो। ओरिजिनल तुम अटैच नहीं करना है, तो तुम्हें ऐसा लिखना होता है फोटोकॉपी ऑफ, वो लिखना होता है अटैचमेंट ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10 मार्कशीट रिजल्ट, ऐसा तुम सेंटेंस में लिखो। पहले टाइटल दे दो अटैचमेंट और उसके बाद 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में, जैसे तुमने फॉलो किया है वैसे ही तुम्हें करना है। पर ये कहां पर होगा? जब जॉब के लिए तुम अप्लाई करते हो तो। दूसरी कोई जगह पर तुम्हें और भी, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मल लेटर लिखते हो जहां पर एप्लीकेशन में तुम्हें, फॉर एग्जांपल मैं बैंक का अकाउंट ओपन ऑनलाइन करना चाहता हूं, तो मैंने वो ईमेल लिखा है या तो लेटर लिखा है और उसके साथ साथ मैंने मेरे डॉक्यूमेंट भी अटैच किए, तो वहां पर मुझे लास्ट में लिखना होता है अटैचमेंट, और जो जो डॉक्यूमेंट है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, उसका फोटोकॉपी है, वो मैंने अटैचमेंट किया है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो लोग वो डॉक्यूमेंट यूज कर सके। तो वैसे करके तुम तुम्हारा लेटर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो 8 पॉइंट 9 पॉइंट जो मैंने बताया, वो 9 के 9 पॉइंट हम लोगों को लिखना है फॉर्मल लेटर में। 9th पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक लेटर में आएगा, जहां जरूरत है वहां पर लिखो, नहीं जरूरत है तो मत लिखो। पर हम लोगों को ये 8 पॉइंट कंपलसरी जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखने होंगे। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं एक फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल लूंगा और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं मेरे अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। पर ये वीडियो में लेटर राइटिंग के लिए इतने पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, कंपलसरी याद रखो, ताकि तुम्हारा लेटर जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बताइए, ताकि ये वीडियो के द्वारा दूसरे भी लोग इंस्पायर हो सके, दूसरे लोगों को भी फ्री में सीखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। और ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट मैंने सिखाया, उसकी नोट्स हैं वो भी मैंने मेरे पास है। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हो या तो व्हाट्सएप भेज सकते हो, मैं आपको ये फाइल है वो मैं आपको भेज सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।